सो हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का पहला चैप्टर है, पाइथन रिवीजन टूर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स इन पाइथन, वेरिएबल्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, द इफ कंडीशनल्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, मोर एंड लूप्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेवलप हुई थी गुड और वैन रोसम के द्वारा 1990s में। ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बना बिगिनर्स और डेवलपर्स के बीच में। फिर इसमें लिखा है कि द जर्नी ऑफ पाइथन दैट यू स्टार्टेड इन क्लास 11 एंड कंटिन्यू इन क्लास 12 एज वेल। तो हम लोगों ने पाइथन की जर्नी क्लास 11 में स्टार्ट की थी और क्लास 12 में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और आगे लिखा है कि क्लास 12 में हम लोग पाइथन के बारे में और जानेंगे और कुछ एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें नए टॉपिक से और कॉन्सेप्ट्स के पाइथन के, पहले हम लोग जो 11th में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टोकन्स इन पाइथन से। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। मतलब सबसे छोटा चीज़, छोटी यूनिट एक किसी प्रोग्राम की, उसको टोकन कहते हैं। जैसे एक ब्रिक होता है एक वॉल का, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, फिर टोकन पाइथन में टोकन्स कीवर्ड्स के टाइप, मतलब पाइथन में टोकन्स कुछ इस टाइप के होते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनका पहले से कोई स्पेशल मीनिंग होता है उस लैंग्वेज या लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर में। ठीक है, ये जो है रिजर्व्ड होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए और एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ नॉर्मल आइडेंटिफायर। मतलब इसको किसी आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि ट्रू बूलियन लिटरल होता है और ये कीवर्ड है। और जैसे कि ब्रेक हम लोग लूप्स को ब्रेक करने के लिए या ब्लॉक को ब्रेक के लिए करते हैं। फिर आइडेंटिफायर्स आते हैं। आइडेंटिफायर सिंपली नेम्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम को दिए जाते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, फंक्शंस को, लिस्ट को, डिक्शनरीज को और भी बहुत सारे कुछ नेमिंग रूल्स हैं। जैसे कि वेरिएबल मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड वर्ड एंड नो स्पेसेस बिटवीन। मतलब कोई कीवर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर और उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब लेटर्स, अंडरस्कोर और नंबर्स, मतलब इसी को यूज करके हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। ठीक है, और भी कोई और मतलब और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करते। फिर आता है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स। मतलब ये है कि वेरिएबल का जो नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, हालांकि उसमें नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेशल कैरेक्टर हाइफन यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया नंबर से। ये ब्रेक एक कीवर्ड है पहले से, इसलिए इसको नहीं यूज़ कर सकते। और यहाँ पे भी फिर स्पेशल कैरेक्टर पीरियड लगा है। ठीक है, ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, फिर आता है लिटरल्स और वैल्यूज़। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज़। मतलब ये कि लिटरल्स होता है कुछ डेटा पैकेट्स जिसका कुछ फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स आते हैं। तो अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स।
ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का सराउंडेड बाय कोट्स, जैसे ये हेलो वर्ल्ड डबल कोट से सराउंडेड है। यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रिंग्स आते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये वाला सिंगल लाइन स्ट्रिंग है और ये वाला मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट यूज़ करते हैं तो एक बैक स्लैश लगा के मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, और जब हम लोग ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं तो हम लोगों को बैक स्लैश को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इन स्ट्रिंग्स यू कैन इंक्लूड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स थ्रू एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में, जैसे कि बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, न्यू लाइन कैरेक्टर और ये हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका है बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एन, इस तरीके से, ठीक है। फिर आते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स में। न्यूमेरिक लिटरल्स आते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है, मतलब सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो सब न्यूमेरिक लिटरल्स में आते हैं, ठीक। इसमें आता है इंट को सीधे सीधे से बोले तो इंटीजर्स होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होल वैल्यूज़ होती है, होल नंबर्स की वैल्यूज होती है, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, ऑक्टल फॉर्म में हो सकती है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी हो सकती है। सी डेसिमल फॉर्म में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा गलत है, 0 से 9 होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टल फॉर्म में 0 से लेके 7 तक के हम लोग डिजिट्स यूज़ करते हैं, और हेक्साडेसिमल फॉर्म में 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक के। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और रियल लिटरल फ्लोट जो है एक डेसिमल वैल्यू की तरह होती है, पर ये डेसिमल नहीं होता है। पाइथन इसको फ्लोट की तरह ट्रीट करता है। पाइथन में फ्लोट डेसिमल अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें एक रियल नंबर होता है जो कि एक डेसिमल पॉइंट मतलब जिसमें एक डेसिमल पॉइंट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग करता है, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और ये कुछ एक्सपोनेंट नंबर्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही है जो हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में पढ़े हैं, a+ib वाला। तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है ये रिप्रेजेंट करता है √(-1) या फिर हमारा आयोटा, ठीक है। फिर आता है बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स में क्या बोले, मतलब ट्रू फॉल्स, हाँ या नहीं, यस और नो, 0 और 1, ठीक है। तो बस इतना ही है बूलियन लिटरल्स में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो है बूलियन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो वाला पार्ट है ये, ठीक है। फिर आता है स्पेशल लिटरल नन। पाइथन में अगर किसी वैल्यू का एब्सेंस हम लोग को बताना हो तो हम लोग नन यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। Python can also store literal collections in the form of tuples, list etc. मतलब literal collections को हम लोग अलग अलग टाइप में स्टोर कर सकते हैं, टपल्स में, लिस्ट में, और होता है डिक्शनरीज, सेट्स, ऐसा। फिर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन और एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कुछ कैलकुलेशंस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं मतलब ऑपरेटर्स कैन बी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फिर ये मॉड्यूलस आता है, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम लोग को रिमाइंडर चाहिए होता है ना, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है एक्सपोनेंट्स के लिए, मतलब 2⁵ करनी हो तो हम लोग ये करते हैं। फिर आता है ये फ्लोर डिवीजन। ये जब हम लोगों को कोई डिवीजन का क्वेश्चन चाहिए होता है तब।
फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं, इसमें ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। फिर शिफ्ट ऑपरेटर्स शिफ्ट करने के लिए, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कोई वैल्यू ये है कि नहीं, ये नहीं है, ये है या नहीं है, ठीक है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस है कि एक मतलब एक इक्वल्स टू होगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल्स टू होगा तो वो रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन, ठीक है। मतलब जैसे कोई एक बंदा है, वो कोई मेंबर है किसी क्लब का, तो ऐसा सर्च करेंगे कि इज राम इन दिस क्लब, ओके। फिर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, ये उसके लिए होते हैं कि जैसे कोई वैल्यू हमारी ए, तो अगर ए को हम लोग जैसे मान लो ऐड करना हो किसी पे, ठीक है, जैसे ए है, ए इक्वल्स टू 5, ए हम लोग को 2 ऐड करना है तो ए प्लस 2 करते हैं, और अगर यही अगर शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो ए प्लस इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ें जो है, ये और सॉरी ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ये एक शॉर्ट हैंड है और देखने में अच्छा भी लगता है, छोटा सा, ठीक है। फिर आता है पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज certain structure and indicate the rhythm and emphasis of expression statements and program structure. पंचुएटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए, एक रिदम लाने के लिए, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बीच में कुछ कॉमन पंचुएटर्स ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। एक पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो स्टार्ट करते हैं कमेंट से। कमेंट्स स्टार्ट होते हैं हैश से, ठीक है, जैसे कि ये और ये कमेंट है, ये भी कमेंट है, पर ये जो है इनलाइन कमेंट्स है, ठीक है। मतलब जो भी हैश रहता है, हैश के आगे जो भी चीज़ें रहती है उस लाइन में, उसको पाइथन इग्नोर कर देता है। मतलब वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि पाइथन में मतलब किसी प्रोग्राम में डाली जाती है ताकि वो रीडेबल हो। फिर ये आता है एक फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन हेडिंग है, ये फंक्शन बॉडी है, ठीक है, ये आके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आते हैं ये सब आते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट्स क्या होता है कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग प्रोग्राम को, वो होता है स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये और ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे विच आर एक्सप्रेशंस विच आर एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, a-10, ये भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब ये ऑपरेट होगा a-10 मतलब 15-10 तो 5 बनेगा, जो कि एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी a+3 है तो 15+3 करेंगे तो 18 बन के एक वैल्यू बन जाएगा, तो ये एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद में क्या है, इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन किसी भी ब्लॉक में या फिर किसी भी फंक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, खास करके पाइथन में, क्योंकि अगर इंडेंटेशन नहीं रहेगा तो पाइथन इसको मान लो अगर यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं होगी तो ये एक एरर थ्रो कर देगा, इंडेंटेशन एरर, कि भाई यहाँ पे एक ब्लॉक होनी चाहिए थी पर तुमने कोई इंडेंटेशन नहीं दी है,
ठीक है, ये आता है एक फंक्शन कॉल। जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन किया है उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉक्स और सूट्स, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसके नीचे में ये एक पूरा ब्लॉक है, इसके नीचे ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये था पूरा बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको अभी ज़रूरत हो, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।